2026 में एग्रो स्टॉक्स पर नजर क्यों रखी जा रही है? केवल शैक्षणिक विश्लेषण के उद्देश्य से। भारत की एग्रो इकोनॉमी एक बड़े स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन से गुजर रही है, जहां एग्रीकल्चर अब केवल क्रॉप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एथेनॉल, बायो एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, अल्कोहल, ग्रीन केमिकल्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से जुड़ चुकी है। गवर्नमेंट की एथेनॉल ब्लेंडिंग इनिशिएटिव्स, एनर्जी सिक्योरिटी पर बढ़ता फोकस, फ्यूल इंपोर्ट्स कम करने की रणनीति और किसानों की इनकम डिवर्सिफिकेशन जैसे फैक्टर्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को मल्टी ईयर डिमांड विजिबिलिटी देते हैं। इसके साथ साथ इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, जहां फूड, बेवरेजेस और एग्री लिंक्ड प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड लगातार बनी रहती है। एग्रो कंपनीज जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल्स के साथ काम करती हैं, यानी रॉ मटेरियल से लेकर बाय प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड सेगमेंट्स तक, वे कमोडिटी साइकिल्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशंस, ऑपरेटिंग लेवरेज, पॉलिसी ड्रिवन डिमांड और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स का कंबाइंड असर अगले साइकिल में दिख सकता है। हालांकि एग्रो सेक्टर वेदर डिपेंडेंस, रेगुलेटरी चेंजेस और कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी जैसे रिस्क से भी जुड़ा होता है, लेकिन मार्केट लर्नर्स इन स्टॉक्स को इसीलिए ट्रैक करते हैं ताकि समझ सकें कि कैसे पॉलिसी सपोर्ट, एग्जीक्यूशन और स्केल मिलकर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है और विनर शब्द यहाँ सर्टेनिटी के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग पर्सपेक्टिव से सेक्टर लीडरशिप को समझने के लिए उपयोग किया गया है। एग्रो स्टॉक्स शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि पेशेंस, साइकिल अंडरस्टैंडिंग और डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वेशन का विषय होते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होते हैं और आउटकम्स कभी गारंटीड नहीं होते। यह कंटेंट केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करना और क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आवश्यक है।